बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो बायोलॉजी का पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू पंजाब बोर्ड की बुक के हिसाब से, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है क्लास 9 का, वो क्या हम पढ़ेंगे आज, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो टॉपिक हमारा क्या होगा यहाँ पे आज? बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन आप बोल रहे होंगे क्या है, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन होगी कि वो किस तरह से ओरिजिन हुए थे, किस तरह से वो आगे जो है वो बढ़े थे, मतलब कैसे कैसे वो बने थे, ठीक है। उनकी कंपोजिशन कैसे समझे कि वो पढ़ेंगे हम यहाँ पे। तो इसमें पहले जो हमें जो चीज़ पढ़नी है वो क्या है, सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल, ठीक है। तो पहली चीज़ हमें जो इसमें पढ़नी है वो क्या है हमारे पास, सब एटॉमिक, ठीक है। सब एटॉमिक, सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल, ठीक है। सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल पढ़ेंगे। अब ये क्या होता है हम इसको भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल में क्या होता है, सबसे पहले जो हम जो चीज़ जिसको पढ़ेंगे वो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास एटम्स होंगे, ठीक है। और क्या होंगी, एलिमेंट्स, क्योंकि एटम से ही हर चीज़ बनी हुई है, ठीक है। जिस तरह से हम सेल की बात करते हैं इस तरह से एटम भी है, ठीक है। सो सब एटॉमिक पार्टिकल सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल में पहले पहले हम क्या पढ़ते हैं, एटम्स और एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो एटम्स और एलिमेंट्स हैं क्या, बेसिकली जितने भी मैटर होता है ना वो एलिमेंट से मिलके बने हुए होते हैं। तो मैटर किससे मिलके बना है, मैटर इज या कंपोज्ड ऑफ, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट्स। मैटर किससे मिलके बना है, एलिमेंट से मिलके बना है। सो मैटर किससे बना है, एलिमेंट से मिलकर बना है मैटर यहाँ पे, ठीक है। और मैटर क्या होता है कि ऐसी चीज़ जो जगह घेरती हो, जो वजन रखती हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर, ठीक है। एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हैं आप, जैसे कि पेन, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा इसमें क्या है, मैटर तो बना हुआ है एलिमेंट्स का, ठीक है। ये हमारी यहाँ पे चीज़ क्या हो गई, क्लियर हो गई। उसके बाद कहते हैं कि 92 काइंड्स होती हैं एलिमेंट्स की जो नेचर में पाई जाती हैं, ठीक है। 92 काइंड्स होती हैं एलिमेंट्स की जो नेचर में पाई जाती हैं। 92 काइंड्स होती हैं एलिमेंट्स की जो नेचर में पाई जाती है, इन नेचर, ठीक है। सो नेचर में कितनी काइंड्स पाई जाती हैं, 92 काइंड्स पाई जाती हैं एलिमेंट्स की। अब उन 92 काइंड्स में से, ठीक है, जो 92 काइंड्स पाई जाती है ना, आगे हम जो पढ़ेंगे ना 92 काइंड्स में से वो जो आगे पढ़ेंगे थोड़ी और, वो बायो एलिमेंट्स होंगी, ठीक है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो उसके बाद हमारे पास क्या है कि एटम अब किससे बना है, हमने तो यहाँ पे एलिमेंट्स का बोल दिया कि एलिमेंट्स क्या होता है, जिनसे मैटर बना हो, मैटर कंपोज एलिमेंट्स है, ठीक है। तो ये हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे एटम के बारे में। सो एटम क्या होता है, एटम जो बनता है सब एटॉमिक पार्टिकल से। तो एटम कहाँ से बनता है, एटम इज फॉर्म्ड बाय, एटम इज फॉर्म्ड बाय या कंपोज्ड बाय सब एटॉमिक पार्टिकल्स। हमने सब एटॉमिक लेवल बोला था ना कि सब एटॉमिक लेवल भी होंगे, मतलब ऐसे भी कुछ चीज़ें होंगी जो एटम से पहले होंगी, जो कि क्या होती हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होती हैं। तो एटम फॉर्म्ड होता है, ठीक है, एटम फॉर्म्ड बाय सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होती हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। सो ये क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, यहाँ पे नेगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव और ये न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो इसको हम क्या नाम दे देते हैं कि ये क्या है, यहाँ पे न्यूट्रल है, ठीक है। जिस पे कोई चार्ज नहीं है वो क्या है, यहाँ पे न्यूट्रल है। तो न्यूट्रॉन क्या हो गया, न्यूट्रल। इनकी चार्जेस भी आपको याद रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ तो होगी खत्म कि एटम्स और एलिमेंट्स का हमने पढ़ लिया। तो जो ऐसी एलिमेंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाए उनको हम बोलते हैं बायो एलिमेंट्स, ठीक है।
अभी हम थोड़ा बायो एलिमेंट्स के बारे में भी थोड़ा पढ़ेंगे कि मैंने कहा ना कि 92 काइंड्स होती हैं एलिमेंट्स की, ठीक है। उनमें से कुछ होती हैं जो बायो एलिमेंट्स कहलाती हैं, अब वो कितनी होती हैं वो पढ़ते हैं। सो अभी हम जो पढ़ेंगे वो क्या है, आगे बायो एलिमेंट्स पढ़ेंगे। अब बायो एलिमेंट्स, ठीक है। तो हमने कहा कि 92 काइंड्स होती हैं एलिमेंट्स की, कितनी 92 काइंड्स होती हैं किसकी, एलिमेंट्स की। 92 काइंड्स होती हैं एलिमेंट्स की। उनमें से जो बेटा 16 होती हैं ना एलिमेंट्स, कितनी 16 एलिमेंट्स जो होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बायो एलिमेंट्स। अब हम उनको ऐसे थोड़ी बायो एलिमेंट्स बोल देंगे, हम उनकी डेफिनेशन लिखेंगे फिर जाके हम उनको बायो एलिमेंट्स का नाम देंगे। तो ऐसे 16 एलिमेंट्स जो बॉडी मास बनाती हो लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, क्या बनाती हो, मेकअप बॉडी मास, मेकअप बॉडी मास, ठीक है, मेकअप बॉडी मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायो एलिमेंट्स, ठीक है। तो उनको हम क्या नाम देते हैं, बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं। तो अब कुछ जो होती है ना वो क्या होती हैं, मेजर एलिमेंट्स होती है। हमने कहा कि बायो एलिमेंट्स होती हैं, कुछ मेजर होती हैं कुछ ट्रेस होती हैं, दो तरह की एलिमेंट्स होंगी, ठीक है। कितनी तरह की होंगी, दो तरह की होंगी। अब वो कौन कौन से होंगी वो भी देख लेते हैं। बायो एलिमेंट्स दो तरह की होंगी, या एलिमेंट्स दो तरह की आप बोल सकते होती हैं, ठीक है। एक जो होती है ना उनका वो होती है मेजर, ठीक है, मेजर एलिमेंट्स। कौन सी, मेजर एलिमेंट्स। दूसरी होती हैं ट्रेस एलिमेंट्स। क्या होती हैं, ट्रेस एलिमेंट्स। अब ट्रेस एलिमेंट्स और मेजर एलिमेंट्स में फ़र्क क्या है कि बेटा मेजर से जाहिर हो रहा है कि जो ज़रूरी होंगी, ठीक है, मेजर जो ज़्यादातर होती हैं ज़रूरी होती है, ट्रेस मतलब जो कम तादाद में पाई जाती हो, ठीक है। ट्रेस क्या होगा, जो कम तादाद में पाई जाती हो, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ उर्दू में भी, जो कम तादाद में पाई जाती होंगी, ठीक है, कम तादाद में हो, उनको हम बोलते हैं ट्रेस। मेजर मतलब जो ज़्यादा पाई जाती हो, ठीक है, ज़्यादा पाई जाती हो। अब कहाँ पाई जाती हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सो मेजर एलिमेंट्स कौन सी होती हैं वो लिख लेते हैं, एलिमेंट्स का नाम लिख लेते हैं। सो जो मेजर एलिमेंट्स होती हैं बेसिकली वो यहाँ पे होती हैं हमारे पास, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ये क्या है हमारे पास यहाँ पे, मेजर एलिमेंट्स कहलाती हैं। और ये क्या होती हैं, इनको मेजर एलिमेंट्स आप क्यों बोल रहे हैं, वजह भी होनी चाहिए, क्योंकि ये 99% बनाती हैं हमारा बॉडी मास, ठीक है। हमारे अंदर 99% बॉडी मास हमारा जो लिविंग का ये बनाती है, तो इसलिए इनको हम बोलते हैं मेजर है, क्योंकि ये ज़्यादा तादाद में पाई जाती है, 99% पाई जाती हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम ट्रेस की तरफ। अब ट्रेस एलिमेंट्स कौन सी होती हैं वो भी देख लेते हैं। सो ट्रेस एलिमेंट्स का नाम क्या है, मतलब कौन कौन सी है, कैल्शियम, सल्फर, क्लोरीन, उसके बाद है सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीज एंड उसके बाद है जिंक और उसके बाद है आयरन, ठीक है। अब इनको ट्रेस एलिमेंट्स क्यों बोल रहे हैं, जो कम तादाद में पाई जाती हैं, क्योंकि ये 1% बनाती है हमारा बॉडी मास, इसलिए इनको ट्रेस एलिमेंट्स का नाम दिया जाता है, ठीक है। किसका नाम दिया जाता है, ट्रेस एलिमेंट। अब जो है हम देखते हैं कि जो परसेंटेज कंपोजिशन है इनकी हमारे प्रोटोप्लाज्म में, लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रोटोप्लाज्म में कितनी तादाद में ये पाई जाती हैं, जो मेजर है उनकी बात कर रहे हैं, मेजर एलिमेंट्स की, कितनी तादाद में हमारे अंदर, हमारे प्रोटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती हैं। तो यहाँ पे पहले मैं हेडिंग दे देती हूँ कि जो हम अभी पढ़ेंगे, पर परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ बायो एलिमेंट्स, बायो elements in protoplasm of living organism, in protoplasm of लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रोटोप्लाज्म है उसमें कितनी कंपोजिशन होती है, बायो एलिमेंट्स में कितनी परसेंटेज में तो वो पाए जाते हैं। सो प्रोटोप्लाज्म क्या है, आपको ये भी नहीं पता होगा। सो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है बच्चा, तो मेरा बच्चा प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, ये हमारा क्या है, कि लिविंग मैटर है। क्या है ये, इसकी डेफिनेशन क्या है कि ये क्या है, एक लिविंग मैटर है, ठीक है।
सो ये क्या है, एक लिविंग मैटर है। अब कितनी तादाद में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, पहले हम उनको देख लेते हैं। तो पहले आ जाती है बात कार्बन की, जो ज़्यादातर होता है मतलब 18% ये पाया जाता है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म के अंदर कार्बन 18% पाया जाता है, हाइड्रोजन 10% पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है 2% पाया जाता है, एंड उसके बाद जो हमारे पास फॉस्फोरस होता है वो पाया जाता है 1%, ठीक है। तो ये इनकी हमने क्या देख ली, कंपोजिशन इन प्रोटोप्लाज्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद हम दूसरा लेवल पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर लेवल। कौन सा लेवल पढ़ेंगे, दूसरा लेवल पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर लेवल। हमने पढ़ा था पहले एटॉमिक लेवल, और अब हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर लेवल। यहाँ पे आप ऑर्गेनाइजेशन भी लिख लो तो कोई मसला नहीं है, नाम भी लिखो तो भी कोई मसला नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन, सही है। सो मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले जाहिर सी बात है हमने किसको डिस्कस करना होगा, मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करना होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल से ही चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। नाम भी का यहाँ से क्या आ रहा है, मॉलिक्यूल, ठीक है। सो सबसे पहले हमारे पास मॉलिक्यूल क्या होते हैं, हम उसको देख लेते हैं। मॉलिक्यूल, अब मॉलिक्यूल की पहले जो मैं इजी डेफिनेशन आपको बताऊंगी ना, जो आपको पूरी जिंदगी याद रखनी है, वो क्या है कि जब आपके पास एटम मिलते हैं, एटम कंबाइन होते हैं तो एक मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। एटम कंबाइन फॉर्म मॉलिक्यूल। जब एटम कंबाइन होगा तो आपके पास जो चीज़ बन जाएगी ना, उसको हम मेरा बच्चा नाम देते हैं मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं उसका, मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन था, इधर भी हाइड्रोजन था, इनको मैंने आपस में मिलाया, मैं प्लस का साइन लगा रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो, समझ आ जाए सिर्फ, ठीक है। तो जब भी आपस में मिलेंगे तो ये दो हाइड्रोजन बन जाएंगे, तो ये क्या बन जाएंगे, एक मॉलिक्यूल की फॉर्म बन जाएगा, मतलब एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। वो अलग अलग थे तो एटम की फॉर्म में थे, किसकी फॉर्म में थे, एटम की फॉर्म में थे। अलग अलग थे तो वो किसकी फॉर्म में थे, एटम। जब वो कंबाइन हो गए तो क्या फॉर्म हो गया, एक मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया। तो हमने कहा कि एटम मिलकर क्या बनाता है, मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है। ये बात यहाँ पे क्लियर होगी। दूसरी जो मॉलिक्यूल की डेफिनेशन आपने याद रखनी है, ठीक है, वो भी इसकी याद रखनी है, वो भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्या होता है, पार्ट स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कंपाउंड। छोटा सा पार्ट होता है कंपाउंड का, ठीक है, कंपाउंड का, दैट रिटेन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स, द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स, कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को रिटेन करता होगा, वो क्या है हमारे बच्चा, वो जो है हमारे पास है वो है मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल्स हमने कहा कि पहले हमने पढ़े थे कि एलिमेंट्स, फिर हमने कहा कि ऐसी एलिमेंट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है उनको बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं। तो इसी तरह से ऐसे मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं उनको हम बायो मॉलिक्यूल्स का नाम देंगे। अब बायो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जो हमारे अंदर पाए जाते हैं वो क्या हैं, उनको हम बोलते हैं बायो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाए उनको हम बोलते हैं बायो मॉलिक्यूल्स। अब बायो मॉलिक्यूल्स क्या है, ठीक है, इसका मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझा देती हूँ कि ऐसे मतलब कि हमने कहा कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं ना, वो किसी न किसी बॉन्ड से मिलके जुड़े हुए होते हैं, ऐसे नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे, मैं यहाँ पे चल लिख लेती हूँ कि इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं, जुड़े हुए होते हैं बाय बॉन्ड। अब कौन से बॉन्ड होंगे, या तो होगा कोवलेंट होगा और आयोनिक बॉन्ड, मतलब इन दो बॉन्ड से हमारे अंदर जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो जुड़े हुए होंगे, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात की जा रही है यहाँ पे। सो जो, ठीक है। और उसके बाद एक और पॉइंट है यहाँ पे जो आपको याद रखना है, बायोमोलिक्यूल्स के हिसाब से मैंने कहा कि जो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हमारे अंदर पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, बायोमोलिक्यूल्स का नाम देते हैं। तो यहाँ पे अब डेफिनेशन में लिख रही हूँ कि द स्टेबल पार्टिकल, स्टेबल जो आपको पता चल गया होगा कि स्टेबल मतलब स्टेबल, ठीक है, जो कुछ में चेंजेस ना लाता हो। द स्टेबल पार्टिकल फॉर्म्ड बाय सच बॉन्डिंग, जो बॉन्डिंग से मिलके बनता हो उसको हम नाम देते हैं, बॉन्डिंग से मिलके बना हो बॉन्डिंग मॉलिक्यूल, ठीक है,
उसको हम नाम देते हैं कार्ड मॉलिक्यूल। क्या नाम देते हैं उसको? हम मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। और अगर यही मॉलिक्यूल किस में पाया जाए, अगर यही मॉलिक्यूल पाया जाए लिविंग ऑर्गेनिज्म में, अगर यही मॉलिक्यूल फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाए तो उसको हम मेरा बच्चा नाम देंगे बायो मॉलिक्यूल का। ठीक है, जो कि मैं आपको पहले भी बता के आई हूँ। ठीक है, तो ऐसा मॉलिक्यूल जो पाया जाए लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर उसको हम मेरा बच्चा नाम देते हैं बायो मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, स्टेबल पार्टिकल फाउंड बाय सच अ बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स, उसको मॉलिक्यूल का नाम देंगे। ठीक है, जो स्टेबल पार्टिकल होगा जो बॉन्डिंग के जरिए बनेगा उसको मॉलिक्यूल का नाम देंगे। और अगर यही मॉलिक्यूल हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है जिसको हम नाम देंगे बायो मॉलिक्यूल्स का। अब जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं इनकी भी क्लासिफिकेशन होती है। क्या होती है? इनकी भी एक क्लास। ठीक है, तो जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं आप। ठीक है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं। पहला कौन सा होता है, दूसरा कौन सा होता है, वो भी देख लेते हैं हम। सो मॉलिक्यूल्स मैंने कहा कि दो तरह के होते हैं। एक होता है माइक्रो, ठीक है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स, में फुल लिख लेती हूँ चले, माइक्रो मॉलिक्यूल्स। दूसरा होता है मैक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। नाम से पता चल रहा है, जाहिर हो रहा है, माइक्रो मतलब क्या होता है? स्मॉल। मैक्रो मतलब क्या होता है? लार्ज। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो लार्ज हो, ऐसे मॉलिक्यूल जो स्मॉल हो। ठीक है, या तो हम यूँ बोल सकते हैं कि माइक्रो मतलब जो थोड़ी तादाद में पाए जाते हैं, मैक्रो मतलब जो ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं, ज़्यादा मतलब मिलके मतलब कि बड़ी चीज़ समझे। ठीक है, सो माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल्स में थोड़ा सा डिफरेंस हमें दिमाग में होना चाहिए कि इसके पास जो होता है माइक्रो के पास वो लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। क्या होता है इसके पास? लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। बस ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इसके पास लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। क्या होता है? लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। अब इसकी एग्जांपल्स क्या है? इसकी एग्जांपल है हमारे पास ग्लूकोज, और उसके बाद जो एग्जांपल है वो क्या है? वाटर। ठीक है, दो इसकी एग्जांपल होगी, एक ग्लूकोज और एक वाटर माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, क्योंकि इसका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है इस वजह से भी। ठीक है, और ये छोटे मतलब मॉलिक्यूल्स हैं इस वजह से भी। अब यहाँ पे जो है ना, मैं यहाँ पे अमाइनो एसिड्स भी लिख सकती थी। ठीक है, अमाइनो एसिड्स भी मैं लिख सकती हूँ, अमाइनो एसिड्स, क्योंकि ये छोटे छोटे, हमने कहा माइक्रो, तो माइक्रो अमाइनो एसिड छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे यूनिट्स हैं जो आगे मिलकर कुछ और चीज़ बनाते हैं। वो जो चीज़ बनाते हैं वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी, वो मैं इसमें आपको बताऊंगी। मैक्रो मॉलिक्यूल क्या होता है? जो हमने कहा कि लार्ज हो तो इनका हाई मॉलिक्यूलर वेट होगा। क्या होगा? इनका हाई मॉलिक्यूलर वेट होगा, माना इनका वजन क्या होगा? मॉलिक्यूल का ज़्यादा होगा। अब इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। एग्जांपल्स आपने नहीं भूलनी, याद रखनी है। एक हमारे पास है स्टार्च एग्जांपल है, दूसरी आपके पास जो है वो एग्जांपल जो है वो क्या है? प्रोटीन, एंड देन क्या है? लिपिड। अब आपको थोड़ा सा शायद क्लियर हो रहा हूँ, मैं फिर भी क्लियर करती हूँ कि बेटा देखो, जब समझो ये अमाइनो एसिड्स हैं और अमाइनो एसिड आपस में मिल मिल के एक बड़ी सी क्या बना रहे हैं? एक प्रोटीन बना रहे हैं। तो हमने कहा कि लार्ज मॉलिक्यूल जो होंगे वो मैक्रो मॉलिक्यूल है। तो प्रोटीन लार्ज हुआ ना, क्योंकि वो छोटी चीज़ों से मिलके बना, बड़ी चीज़ बना दिया, बड़ी चीज़ बन गई तो क्या हो गया मेरा बच्चा? वो हो गया मैक्रो मॉलिक्यूल। अब इनको हम नाम दे देंगे माइक्रो का, माइक्रो, क्योंकि ये छोटे छोटे थे, और जब ये बड़ी चीज़ बना दी जिसको हम नाम दे देंगे मैक्रो का। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर होगी। सो आज की वीडियो यहीं पे होती है ख़त्म। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक भी किया करें, और जो चीज़ आपको समझ ना आए वो कमेंट पे पूछ भी लिया करेंगे। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।